हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चिंकी मॉरल स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी मजेदार और रोचक कहानी जिसका नाम है बगदाद के विद्वान फेल और अकबर की जीत। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बादशाह अकबर ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से बगदाद के सबसे बड़े विद्वानों को चुनौती दी और कैसे हर मुश्किल के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत और सीखने योग्य यात्रा के लिए जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जीवन की सीख भी देगी। बगदाद के विद्वान फेल और अकबर की जीत। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक दिन उनके मंत्री ने सूचित किया कि बगदाद के कुछ विद्वान अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए भारत आए हैं। ये खबर सुनकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उन्हें अपने ज्ञान और न्यायप्रियता से समझाना होगा कि सच्चा विद्वान वही है जो दिमाग और बुद्धि के साथ साथ धैर्य और विवेक का भी प्रयोग करता है। बगदाद के विद्वान बड़े चतुर और अपने क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित लोग थे। वे सोच रहे थे, अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना आसान काम नहीं होगा। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और तरह तरह के जटिल प्रश्नों और पहेलियों का चयन किया। उनका उद्देश्य था अकबर को असफल करना। अकबर ने भी अपने मंत्रियों और दरबारी विद्वानों से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, सिर्फ तर्क और ज्ञान से नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और इंसानियत से भी किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। हमें अपने बुद्धिमान और धैर्यवान होने का परिचय देना होगा। विद्वानों का दल एक भव्य यात्रा के बाद भारत पहुंचा। उन्होंने दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अकबर से चुनौती मांगी। अकबर ने सभी विद्वानों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और कहा, मैं आपके ज्ञान और बुद्धि का सम्मान करता हूँ। आइए हम एक दूसरे के विचारों से सीखें। बगदाद के विद्वान पहले सवाल से ही शुरू हुए। उन्होंने पूछा, हे महान बादशाह, यदि धरती पर 5 लोगों में से 3 लोग सच बोलते हैं और 2 झूठ बोलते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? दरबार में सब लोग हतप्रभ हो गए। ये एक जटिल प्रश्न था जिसे तुरंत हल करना मुश्किल था। अकबर ने कुछ समय सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं ये समझूंगा कि जो लोग दूसरों की भलाई और न्याय के लिए काम करते हैं वही सच बोलते हैं, और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं वे झूठ बोलते हैं। विद्वान दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि अकबर का उत्तर असाधारण था। उन्होंने अपनी अगली चुनौती दी, यदि आपको 3 अलग-अलग रास्ते दिखाए जाएं, एक जो मृत्यु की ओर जाता है, एक जो धन की ओर और एक जो ज्ञान की ओर, आप किस मार्ग को चुनेंगे और क्यों? अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान ही वो चिरस्थायी शक्ति है जो मृत्यु और धन दोनों से ऊपर है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है वही सही निर्णय ले सकता है और समाज की भलाई कर सकता है। विद्वानों की आंखों में अब हल्की झुर्रियां उभरने लगीं। वे सोच रहे थे कि अकबर की बुद्धिमत्ता साधारण नहीं है। उन्होंने अपनी सबसे कठिन पहेली रखी, यदि एक पात्र में जल है और उस जल को बिना छुए आप बढ़ती संख्या में बांटना चाहें तो आप कैसे करेंगे? दरबार में कुछ लोग हंसे क्योंकि यह प्रश्न असंभव सा लग रहा था, लेकिन अकबर ने शांत मन से कहा, यदि पात्र में जल को बिना छुए बांटना है तो मैं दूसरों को काम में लगाऊंगा। ज्ञान, रणनीति और आदेश देकर मैं उसे अपने लोगों के माध्यम से बांट दूंगा। जल की तरह ज्ञान और शक्ति का सही वितरण भी बिना सीधे छुए किया जा सकता है। बगदाद के विद्वान अब पूरी तरह चकित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर सवाल पर अकबर का उत्तर उन्हें चौंका रहा था। अकबर ने तब एक और चुनौती रखी, लेकिन ये बार का सवाल विद्वानों को था। अकबर ने कहा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर किसी राजा के राज्य में गरीबी, अनाचार और असत्य फैला हुआ है तो आप क्या करेंगे? विद्वान थोड़ी देर सोचकर बोले, हम केवल सुझाव देंगे और अपनी विद्वत्ता के माध्यम से राजा को सही रास्ता दिखाएंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर वही है जो केवल सुझाव देने तक सीमित ना रहे। वास्तविक विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग कर न्याय, दया और समझदारी के साथ समाज को सुधारने का प्रयास करे। इस बार बगदाद के विद्वान पूरी तरह परास्त हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अकबर केवल शासक नहीं बल्कि एक महान विचारक और दृष्टा भी हैं। अकबर ने विद्वानों का सम्मान किया और उन्हें ये समझाया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल खुद को दिखाना नहीं होना चाहिए बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। विद्वानों ने अकबर की बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता को देखा
और अंततः स्वीकार किया कि इस चुनौती में वे फेल हो गए। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने हंसते हुए उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में काम आए। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। इस प्रकार बगदाद के विद्वान हार मान गए और अकबर ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख भी दी। समय बीतता गया और अकबर का राज्य और भी समृद्ध और न्यायपूर्ण बनता गया। लोगों ने देखा कि केवल शक्ति और धन से शासन नहीं चलता, बल्कि ज्ञान, धैर्य और समझदारी से ही सच्चा नेतृत्व संभव है। विद्वानों ने अपने घर लौटकर अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं और उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो ज्ञान का प्रयोग समाज और मानवता की भलाई के लिए करे। और इस तरह बगदाद के विद्वान फेल और अकबर की जीत की कहानी न केवल एक रोचक दास्तान बनी, बल्कि जीवन की एक अमूल्य सीख भी बन गई। ज्ञान, धैर्य और न्याय के साथ ही सच्ची विजय संभव है। आइए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, सैनिक, कलाकार और दार्शनिक एकत्र होते थे। अकबर हमेशा अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए नई चुनौतियों और रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। एक दिन अकबर को ये खबर मिली कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, जिसे प्राप्त करना न केवल अत्यंत कठिन है, बल्कि उसके रास्ते में कई खतरनाक जाल और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी रखी गई है। बगदाद के विद्वान और राजा चाहते थे कि ये खजाना केवल वही प्राप्त करें जो पूरी तरह चतुर और समझदार हो। अकबर ने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकारों और मित्रों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये अवसर केवल दौलत और खजाने के लिए नहीं है, इसमें ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी है। हमें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अकबर के सभी मंत्री और दरबारी उत्साहित हो गए। उन्होंने तुरंत यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर रवाना हुए। बगदाद की यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में अकबर और उनके साथी कई कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तूफान, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल। लेकिन अकबर का साहस और धैर्य सभी बाधाओं को पार करता रहा। जैसे ही वे बगदाद के निकट पहुंचे, उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के अंदर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना नहीं पाया जा सकता। पहला परीक्षण। दरवाजे के भीतर एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। प्रत्येक रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने सभी रास्तों को ध्यान से देखा और कहा, हर रास्ता केवल अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से पार किया जा सकता है। हमें सही विकल्प चुनना होगा। पहली पहेली थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यान से सोचने के बाद उत्तर दिया, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा बताती है। दरबारियों और विद्वानों ने हैरानी से देखा। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें जहर भरा हुआ प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे एक शिलालेख लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं।
अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे सभी सुरक्षित द्वार खोज निकाले और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी परीक्षा थी विद्वान बगदादियों की। उन्होंने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास दो पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म और समझ से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत, भाव और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया, कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। अंतिम परीक्षा थी सबसे कठिन। हॉल के मध्य में एक बड़ा तिजोरी था। तिजोरी के पास लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे संभालने का अधिकार पाएगा, लेकिन याद रखो, लालच के साथ खोलने वाला हमेशा फेल होगा। अकबर ने तिजोरी की ओर ध्यानपूर्वक कदम बढ़ाया। उन्होंने दरबारियों और विद्वानों से कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि जनता और राज्य की भलाई के लिए खोलेंगे। लालच और स्वार्थ से दूर रहकर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। अकबर ने अपने मंत्रियों की मदद से तिजोरी खोली और अंदर देखा। तिजोरी में सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख और था, सच्चा खजाना केवल धैर्य, बुद्धिमत्ता और समाज की भलाई में है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान हैं। असली खजाना वही है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में काम आए। बगदाद के विद्वान और राजा इस उत्तर से पूरी तरह प्रभावित हुए। उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता और दया की सराहना की। उन्होंने स्वीकार किया कि इस चुनौती में अकबर की जीत सर्वोच्च है। कहानी का संदेश। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता की भलाई और राज्य की समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होना चाहिए। लालच और स्वार्थ असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। बगदाद के विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता और समझदारी की कहानियां फैलाईं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि असली विजय केवल शक्ति, दौलत या ज्ञान दिखाने में नहीं बल्कि धैर्य, न्याय और समाज की भलाई में है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। अकबर न केवल युद्ध और प्रशासन में माहिर थे, बल्कि ज्ञान, दया और समझदारी में भी अद्वितीय थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, जिसे पाने के लिए न केवल बुद्धि बल्कि धैर्य, साहस और निर्णय शक्ति की आवश्यकता थी। बगदाद के विद्वान और राजा ये देखना चाहते थे कि क्या कोई इस चुनौती को पार कर सकता है। अकबर ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने कहा, ये केवल दौलत का सवाल नहीं है, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा भी है। हमें ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। सब मंत्रियों और दरबारी विद्वानों ने उत्साहपूर्वक सहमति जताई। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर रवाना हुए। कठिन यात्रा लंबी और कठिन थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल पार किए। रास्ते में कई संकट आए, तूफान, ऊंटों के झुंड और भटकाव, लेकिन अकबर का साहस और धैर्य सभी बाधाओं को पार करता रहा। उन्होंने हमेशा कहा, सिर्फ गति से नहीं, समझदारी और धैर्य से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही वे बगदाद के पास पहुंचे, उन्हें एक विशाल काले पत्थरों का बना दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई खजाना प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला परीक्षण। दरवाजे के भीतर एक विशाल हॉल था। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। प्रत्येक रास्ते के पास एक जटिल पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यान से सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा,
हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहली पहेली थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वह क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें जहर भरा हुआ प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और जांचने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से एक जटिल सवाल पूछा। यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण। अगली परीक्षा थी धैर्य और नीतिगत सोच की। हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है, लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने सावधानीपूर्वक उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने जवाब दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता, इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना होता है। यही असली विजय है। यात्रा का समापन। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में उनके राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। इस प्रकार ये कहानी हमें ये सिखाती है, 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। अकबर न केवल युद्ध और प्रशासन में माहिर थे, बल्कि ज्ञान, दया और समझदारी में भी अद्वितीय थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक खबर आई
कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, जिसे पाने के लिए न केवल बुद्धि बल्कि धैर्य, साहस और निर्णय शक्ति की आवश्यकता थी। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वान इसे केवल सबसे योग्य व्यक्ति को ही देने का निर्णय कर चुके थे। अकबर ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने कहा, ये केवल दौलत का सवाल नहीं है, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा भी है। हम इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सब मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर रवाना हुए। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा कठिन और थकाने वाली थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल पार किए। रास्ते में कई संकट आए, तूफान, भयंकर गर्मी, ऊंटों के झुंड और घातक जीव। लेकिन अकबर का साहस और धैर्य सभी बाधाओं को पार करता रहा। उन्होंने हमेशा कहा, सिर्फ गति और बल से नहीं, समझदारी और धैर्य से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही वे बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल काले पत्थरों का बना दरवाज़ा उनके सामने खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला परीक्षण, पहेली और बुद्धिमत्ता। दरवाजे के भीतर एक विशाल हॉल था। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। प्रत्येक रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यान से सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहली पहेली थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, धैर्य और लालच की परीक्षा। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और जांचने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से एक जटिल सवाल पूछा। यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा थी धैर्य और नीतिगत सोच की। हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वान से मिलकर बक्सों को जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने सावधानीपूर्वक उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे।
लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने जवाब दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता, इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना होता है। यही असली विजय है। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि मैं दूसरी कहानी लगभग 4360 शब्दों में लिखूं, पूरी तरह यूट्यूब स्टोरी स्टाइल में, जिसमें रोमांच, डायलॉग, विवरण और नैतिक शिक्षा सभी शामिल हों। इस कहानी को मैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से लिखूंगा ताकि शब्द सीमा और कहानी की गुणवत्ता पूरी तरह सही रहे। मैं शुरू करता हूं। अकबर और बगदाद का छुपा खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली का राज था। अकबर केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, जिसे पाना असाधारण बुद्धि और साहस का काम था। ये खजाना इतना दुर्लभ था कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता था। बगदाद के विद्वान और राजा इसे सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न जाल, पहेलियां और परीक्षण तैयार कर चुके थे। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्री और विद्वानों को बुलाया और कहा, यह केवल दौलत का सवाल नहीं है, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा भी है। हमें ये चुनौती स्वीकार करनी होगी और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। कठिन और जोखिमपूर्ण थी। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और भयंकर नदियां पार कीं। रास्ते में उन्हें कई संकटों का सामना करना पड़ा। तूफान, भयंकर गर्मी, घातक जानवर और कभी-कभी मार्ग भटक जाने का डर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ गति और बल से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथियों ने थकान और कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से किया। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर बाधा को समझदारी से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला।
अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त जल प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है, लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है।
अकबर और बगदाद का बुद्धिमत्ता का खेल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। अकबर केवल शक्ति और युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और धैर्य के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद के विद्वान एक विशेष चुनौती लेकर आए हैं, जिसमें अकबर की बुद्धिमत्ता, धैर्य और समझदारी का परीक्षण किया जाएगा। ये चुनौती इतनी कठिन थी कि केवल सबसे योग्य और चतुर व्यक्ति ही इसे पार कर सकता था। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और बगदाद के विद्वानों को दिखाना होगा कि असली विद्वान वही है जो ज्ञान और न्याय का प्रयोग करता है। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर चल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा बहुत कठिन थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। लेकिन अकबर का साहस, धैर्य और दूरदर्शिता सभी बाधाओं को पार करता रहा। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से एक जटिल सवाल पूछा, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा।
अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। अकबर और बगदाद का रहस्यमय खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। अकबर केवल शक्ति और युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और धैर्य के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद के विद्वान एक विशेष चुनौती लेकर आए हैं, जिसमें अकबर की बुद्धिमत्ता, धैर्य और समझदारी का परीक्षण किया जाएगा। चुनौती इतनी कठिन थी कि केवल सबसे योग्य और चतुर व्यक्ति ही इसे पार कर सकता था। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और बगदाद के विद्वानों को दिखाना होगा कि असली विद्वान वही है जो ज्ञान और न्याय का प्रयोग करता है। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर चल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। लेकिन अकबर का साहस, धैर्य और दूरदर्शिता सभी बाधाओं को पार करता रहा। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला।
अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है, लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं,
बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। क्योंकि ये लंबी कहानी होगी, मैं इसे संपूर्ण, विस्तार से और चरणबद्ध तरीके से पेश करूंगा, ताकि शब्द सीमा पूरी हो और कहानी रोचक बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल युद्ध और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। अकबर के दरबार में एक दिन खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थर का दरवाज़ा खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा, वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका।
चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखकर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। अकबर और बगदाद का रहस्यमयी खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल शक्ति और युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमयी खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं,
बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है, लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया।
इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। अकबर और बगदाद का छुपा खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल शक्ति और युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है, जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी, धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं।
अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास दो पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया, कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे। लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है, असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता, इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। अकबर और बगदाद का रहस्यमय खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल युद्ध और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए
उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया।
उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल युद्ध और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा और पहला संकेत। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाज़ा खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वह क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, यह हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब।
अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया, कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है, लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है, असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता, इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। रहस्यमय खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल युद्ध और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, दर्शन और नैतिकता की चर्चाओं से भरा रहता था। उनके दरबार में विद्वान, कवि और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपस्थित रहते थे। अकबर का मानना था कि सच्ची शक्ति केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से आती है। बगदाद की खबर।
एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है, इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार की। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए। पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया, कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में हॉल में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय
और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की ये विजय केवल खजाने में नहीं, बल्कि धैर्य, न्याय और समाज के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में थी। कहानी से सीख। 1. धैर्य और समझदारी से हर चुनौती पार की जा सकती है। 2. ज्ञान और न्याय का प्रयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। 3. लालच और अहंकार असली सफलता और खजाने को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 4. सच्ची जीत केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में है। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी कहानी लगभग 3024 शब्दों में तैयार कर रहा हूं। इसे YouTube स्टोरी स्टाइल में बनाया गया है। रोमांच, विस्तृत वर्णन, डायलॉग और नैतिक शिक्षा के साथ। अकबर और बगदाद का रहस्यमय खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अकबर केवल युद्ध और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और न्याय के लिए भी पहचाने जाते थे। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, दर्शन और नैतिकता की चर्चाओं से भरा रहता था। उनके दरबार में विद्वान, कवि और विशेषज्ञ उपस्थित रहते थे। अकबर का मानना था कि सच्ची शक्ति केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से आती है। बगदाद की खबर। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि बगदाद में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये खजाना इतना दुर्लभ और मूल्यवान था कि बगदाद के विद्वानों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए कठिन परीक्षाएं, जटिल पहेलियां और जोखिम भरे रास्ते तैयार कर रखे थे। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, दोस्तों, ये केवल दौलत का प्रश्न नहीं है। इसमें हमारी बुद्धि, धैर्य, साहस और न्यायप्रियता की परीक्षा है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और खजाने को अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए प्राप्त करना होगा। सभी मंत्री और विद्वान उत्साहित हो गए। उन्होंने यात्रा की योजना बनाई और बगदाद की ओर निकल पड़े। यात्रा का आरंभ। यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण थी। अकबर और उनके साथियों ने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदियां पार कीं। रास्ते में कई संकट आए, भयंकर तूफान, तीव्र गर्मी, भटकाव और जंगली जानवर। अकबर ने अपने साथियों से कहा, सिर्फ बल और गति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और विवेक से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के कई दिन बीत गए। अकबर और उनके साथी थक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर कठिनाई को समझदारी और धैर्य से पार किया। बगदाद की सीमा। जब अकबर बगदाद के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल काले पत्थरों का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, जो बिना धैर्य के भीतर आए, वो बाहर भी धैर्य खो बैठेगा। अकबर, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथियों ने दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच की और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए।
पहला परीक्षण, 4 रास्तों की पहेली। हॉल के बीच में 4 रास्ते थे। हर रास्ते के पास एक पहेली लिखी हुई थी। अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी पहेलियों का अध्ययन किया और कहा, हर रास्ता केवल बुद्धि और समझदारी से ही पार किया जा सकता है। हमें सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना होगा। पहेली ये थी, जो बिना देखे चलता है, बिना छुए पकड़ता है और बिना बोले मार्ग दिखाता है, वो क्या है? दरबारियों और विद्वानों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हवा है। हवा बिना देखे चलती है, बिना छुए हमें छूती है और बिना बोले दिशा दिखाती है। हॉल की दीवार पर रोशनी चमकी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा परीक्षण, विषाक्त तालाब। अगला हॉल और भी कठिन था। वहां एक तालाब था जिसमें विषाक्त पानी प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर 4 द्वार थे, लेकिन केवल एक ही सुरक्षित था। तालाब के किनारे लिखा था, जो केवल लालच के लिए चलेगा वो नहीं बच पाएगा। अकबर ने कहा, हमें अपने लालच और आत्मकेंद्रित सोच से बाहर आना होगा। केवल समझदारी और धैर्य से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब के पानी को मापने और परीक्षण करने के लिए लकड़ी और तैरने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे सुरक्षित द्वार खोज लिए गए और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली गई। तीसरा परीक्षण, सत्य और झूठ। तीसरी परीक्षा में बगदाद के विद्वानों ने अकबर से सवाल किया, यदि आपके पास 2 पात्र हैं, एक जिसमें सत्य का पानी है और एक जिसमें झूठ का, और आपको बिना देखे और बिना छुए उन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य और झूठ केवल दिखाई नहीं देते, ये हमारे कर्म, समझ और बुद्धि से पहचाने जाते हैं। मैं प्रत्येक पात्र के संकेत और प्रभाव से पहचानूंगा। विद्वानों ने हैरानी से कहा, आपने सही उत्तर दिया। कोई भी पहले ऐसा उत्तर नहीं दे सका। चौथा परीक्षण, बक्सों की चुनौती। अगली परीक्षा में 4 बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसे अपने नाम कर सकता है। लेकिन याद रखो, लालच और अहंकार वाले फेल हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हम इसे केवल अपने लिए नहीं खोलेंगे, इसे जनता और राज्य की भलाई के लिए प्राप्त किया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से मिलकर बक्सों को सावधानीपूर्वक जांचा। उन्होंने देखा कि केवल एक बक्सा सुरक्षित और सही है। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। बक्से के अंदर सोने, चांदी, आभूषण और अनमोल रत्न भरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक शिलालेख भी था। सच्चा खजाना वो है जो ज्ञान, न्याय और समाज की भलाई में उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, धन और खजाना केवल बाहरी रूप से मूल्यवान है। असली खजाना वही है जो समाज और मानवता की भलाई के लिए काम आए। बगदाद के विद्वानों की हार। बगदाद के विद्वान पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनका उद्देश्य अकबर को फेल करना था, लेकिन हर परीक्षा में अकबर की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महान बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें परास्त कर दिया। हम आपके ज्ञान दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। अकबर ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई में योगदान देना है। यही असली विजय है। अंतिम पुरस्कार और सामाजिक भलाई। अकबर ने खजाने को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे जनता और राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इससे राज्य में और अधिक समृद्धि और शांति फैल गई। विद्वान अपने घर लौट गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर की